ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? तो मोदी जी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव की जो जाति है उसके ऊपर सवाल उठा दिया है और उसके ऊपर सवाल उठाते हुए उनकी भाषा कुछ ऐसी थी कि थोड़ा सा संकोच हो जाता है कि क्या वाकई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा है। अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? चुनाव के अंदर ख़ास करके लोकसभा चुनाव के अंदर ये तो तय होता है कि जिसकी यूपी सत्ता केंद्र के अंदर उसी की, और उसी को लेके सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। और चाहे साहेब का हो, नरेंद्र मोदी का हो, चाहे अमित शाह का हो, अगर मान लो सबसे ज़्यादा फोकस है तो वो है यूपी पे। और इस बार यूपी में भी इंडिया अलायंस है, उसने भी कमर कस ली है। आज जो केजरीवाल और अखिलेश यादव ने जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो भाजपा की धज्जियां उड़ाई और नरेंद्र मोदी से जो के सामने जो सवाल उठाए, वो एक तरीके से अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। एक तरफ जहां आजमगढ़ के अंदर नरेंद्र मोदी, सपा, कांग्रेस, आप इन पर सवाल खड़े कर रहे थे, और सबसे बड़ा जब क्योंकि चौथे चरण के बाद में लग गया कि उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं हाथ से जाने ना पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर करीब जो भाजपा का जो स्ट्राइक रेट है वो करीब 70% के आसपास है। 80 सीटें हैं, 80 में से करीब 60-65 सीटें भाजपा के पास में हैं। अब ऐसे में क्योंकि पूरी जो सीटें हैं वो सरकती हुई दिख रही हैं, तो इधर आजमगढ़ के अंदर नरेंद्र मोदी अपने तेवर में थे, तो उधर सपा के ऑफिस के अंदर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने और अखिलेश यादव ने, और उन्होंने काफ़ी कड़े शब्दों के अंदर और उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की है वो भी आप आगे हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला। जिस तरीके से मतलब उन्होंने जो सवाल उठाए वो खैर साहब का ये तो बनता ही नहीं है साहब कि वो किसी सवालों के जवाब दें। उनके अपने पर्सनल सवाल होते हैं, पर्सनल स्क्रिप्ट होती है, उसके ज़रूर जवाब दे देते हैं, और वो सवाल कैसे होते हैं आपको पता है। अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो ये है कि अगर मान लो मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको हटा दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने कि मैंने इस बात को उठाया था और उसके बाद में किसी भी भाजपा के लीडर का इस पर कोई बयान नहीं आया। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे। और वाकई देखा जाए तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये बात जब खुले मन से की थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी न किसी का बयान आना ही चाहिए, लेकिन अभी तक किसी का बयान नहीं आया। और उसी पे वार करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने आज यह कहा कि अगर मान लो भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर बनती है तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा।
ये भी कहा कि आरक्षण को ख़त्म कर देगी और ये भी कहा कि मतलब भाजपा ने इस पे कुछ भी नहीं कहा आरक्षण ख़त्म होगा या नहीं होगा। इधर मोदी जी छोटे मोटे बयान दे देते हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं वो लगातार कहीं कभी आरक्षण पे बोलते हैं तो कभी संविधान के ऊपर बोलते हैं। और उसी को लेके सपा के जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने सवाल किए, अरविंद केजरीवाल ने सवाल किए। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो भाजपा की सीटें आने वाली हैं, जैसे कि भाजपा नारे लगा रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है वो 220 सीटों का ही किया है कि 220 से भी कम सीटें आ रही हैं। और उन्होंने जो गिना है, आप सुनिए इनको। 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही है। हालांकि उन्हीं के बगल में बैठे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने जब बताया कि भाजपा की कितने सीटें आ रही हैं तो अखिलेश यादव की गणित में और अरविंद केजरीवाल की गणित में काफ़ी फ़र्क आया। अरविंद केजरीवाल ने 220 सीटें बताई थी, जबकि अखिलेश यादव ने 140 सीटें बताई। और उन्होंने कहा कि 140 सीटें आ रही हैं 4 चरणों के अंदर। भाजपा की जो 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, भाजपा की काफ़ी बुरे हाल हो गए हैं। आप सुनिए इनको। 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है। और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। अब अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों ने जो भाजपा को जो सीटें बताई हैं उसके अंदर काफ़ी अंतर है। यानी कि आप देखिए करीब 80 सीटों का अंतर है। और ये 80 सीटों का अंतर कम नहीं होता है। अगर मान लो अखिलेश यादव की बात अगर सच होती है तो इसका मतलब भाजपा बहुमत के आसपास भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो 220 अगर अरविंद केजरीवाल की बात अगर सच होती है तो कहीं ना कहीं भाजपा बहुमत के आसपास फटकती हुई दिखती है। हो सकता है कि अलायंस वगैरह कर कुरा के और हो सकता है कि सरकार बना ले, लेकिन दोनों के बीच में जो 80 सीटों का फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मान लो ऐसे में अगर ये देखा जाए तो या तो अरविंद केजरीवाल इस चुनाव को समझ नहीं पाए या फिर अखिलेश यादव इस चुनाव को समझ नहीं पाए, क्योंकि दोनों की बातें सच नहीं होती। हाँ, 10-20 सीटों का अगर मान लो फ़र्क होता है तो ये कहा जा सकता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 80 सीटें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर अगर मान लो सीटों का आकलन हम देखा जाए, हम तो अभी खैर कह नहीं सकते कि कितनी सीटें आएंगी कितनी सीटें नहीं आएंगी। जहां अगर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस का बिल्कुल यूपी में सूपड़ा साफ होने वाला है, जैसे कि इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, वैसे कि वैसा इन्होंने भी अपने अपने आकलन लगाए और राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने आकलन होते हैं। वैसे आपका क्या मानना है कि इस बार कौन सत्ता में आएगा और किसको कितनी सीटें मिलेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।